हेलो एवरीवन। आज हम आपको आईएफएमएस 3.0 पर डिटेल एस्टीमेट और टेक्निकल सैंक्शन जारी करना बताएंगे। तो किसी भी का वर्क का डिटेल एस्टीमेट बनाने के लिए सबसे पहले उसकी आईएफएमएस 3.0 पर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सैंक्शन होना ज़रूरी है। लेट्स सपोज हमारे केस में किसी वो पर्टिकुलर काम है, उसकी एंड जारी हो चुकी है, फिर हमको डिटेल एस्टीमेट के लिए आगे बढ़ना है। तो हम डिटेल एस्टीमेट बनाने के लिए हम आगे जाए जेईएन की आईडी पे या मेकर की आईडी पे, उससे पहले हम कुछ चीज़ें हैं वो इंश्योर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एचओ यानी कि अप्रूवर फॉरवर्डर एक्सचेंज की आईडी पे जाके ये चेक कर लेंगे कि वो डिटेल एस्टीमेट में है ना कि सही तरीके से क्रिएट है या नहीं है। तो हम एचओ की आईडी पे गए, फिर वहाँ पे हमने लॉगिन करके ये आईएफएमएस 3.0 पे लॉगिन करके ये देखा। वर्क फ्लो में प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, फिर वहाँ 3-4 अलग-अलग ऑप्शन आते हैं। तो अपने को डिटेल एस्टीमेट बनाना है तो क्रिएशन ऑफ डिटेल एस्टीमेट, इसके सामने ये सेटिंग वाला बटन, इस पे क्लिक करके देख लेंगे कि अपने जो मेकर है, चेकर है और अप्रूव फॉरवर्डर है वो सही तरीके से इस पे दर्ज किया हुआ नहीं है या नहीं है। अगर नहीं किया हुआ है तो हम यहाँ पे उस मेकर, जैसे मान लो कि आपके किसी पर्टिकुलर सब डिवीजन में 3 जेईएन्स है, तो हम वहाँ पे उस पर्टिकुलर वर्क किस जेईएन को अलॉट करना है या कैसे करना है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं मेकर की आईडी से। यहाँ पे मेकर बना सकते हैं, तो मेकर बना लिया अपन ने, फिर उस सब डिवीजन का एएन है वो चेकर हो गया और अप्रूवर फॉरवर्डर एक्शन हो गया। तो यहाँ से बनाने के बाद और हम यहाँ से बनाने के बाद एचओ की आईडी से ही ये बीएसआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम उस काम को बनाने, उस वर्क का एस्टीमेट बनाने के लिए जो भी बीएसआर यूज़ होगी, लेट्स सपोज पीडब्ल्यूडी बीएसआर, पीएचडी बीएसआर, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बीएसआर और एनी अदर बीएसआर, तो हम यहीं एचओ की आईडी पे उन बीएसआर्स को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे जो बीएसआर ऐड होगी वो ही बीएसआर फिर मेकर की आईडी पे शो किया करेगी। अगर आपने वो बीएसआर यहाँ ऐड नहीं की है तो वो मेकर की आईडी पे वो बीएसआर शो नहीं करेगी। तो सबसे पहले एचओ की आईडी पे जाके वो बीएसआर जो भी यूज़ होनी है यहाँ ऐड कर ले और चेक कर मेकर अप्रूवर फॉरवर्डर का सही तरीके से यहाँ पे ये क्रिएशन ऑफ डिटेल एस्टीमेट वाले ऑप्शन में जाके दर्ज कर ले। फिर उसके बाद हम मेकर की आईडी खोलते हैं। मेकर की आईडी खोलने के बाद सबसे पहले मेकर की आईडी खोलने से पहले हम एचओ की आईडी पे ही वर्क्स मैनेजमेंट में जाके वर्क्स असाइन टू मी वाला ऑप्शन आएगा, उस पे जाके देखते हैं तो 2-3 काम है जिनकी भी एंड जारी हो चुकी है उनके ऑप्शन शो करेंगे तथा लास्ट में एक ऑप्शन आएगा मैनेज डीई। मैनेज डीई वाले ऑप्शन पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे, जैसे ही मैंने डी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो फिर वहाँ पे एक ऐसी विंडो खुल जाएगी, नेक्स्ट विंडो इनिशिएट डिटेल एस्टीमेट। वहाँ पे आपके क्लिक ऑन ऐड बटन पे इस पे क्लिक करके वो जैसे आप इस ऐड एंड इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ये नेक्स्ट विंडो कुछ ऐसी खुलेगी और वहाँ पे आपको ये डिटेल एस्टीमेट बनाने के लिए किसके पास भेजना है। तो आपने वहाँ पे मेकर पीछे आपने ऐड किए थे, तो यहाँ पे वो मेकर के पास भेजना है, तो उस मेकर का नाम आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर जेईएन के पास आपको ये एस्टीमेट क्रिएशन के लिए भेजना है। जैसे ही हम सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, वो उस मेकर की आईडी पे वो शो करने लग जाएगा और यहाँ एचओ की आईडी पे ये कुछ ऐसा दिखाएगा। स्टेटस में जब तक वो जेईएन अपनी आईडी खोल के डिटेल एस्टीमेट को बनाना स्टार्ट नहीं कर देता, तब तक वो एचओ की आईडी पे स्टेटस में ये दिखाएगा डीई येट टू स्टार्ट, अभी तक डिटेल एस्टीमेट को बनाना स्टार्ट नहीं किया गया है। फिर उसके बाद हम मेकर की आईडी पे जाएंगे या जेईएन जेईएन की आईडी पे जाएंगे। जेईएन की आईडी पे अपन जाके सबसे पहले जेईएन की आईडी पे जाने के बाद हम सबसे पहले इनिशिएट टास्क ऑप्शन आएगा। एफएमएस 3.0 खोल लेंगे, उसकी आईडी खोल के इनिशिएट टास्क ऑप्शन आएगा, फिर उसमें एक ऑप्शन है इनिशिएट डीई। तो वहाँ कुछ ऐसे विंडो खुलेगी और एक ब्लू बार सा बटन होगा स्टार्ट वाला। स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपके पास वो जो कंफर्मेशन मांगेगा और वो डिटेल एस्टीमेट के वाला जो बनाने के लिए भेजा है वो आपको माई टास्क लिस्ट के ड्राफ्ट में शो करने लग जाएगा मेकर की आईडी पर। तो फिर मेकर की आईडी की पे माय टास्क लिस्ट के ड्राफ्ट में शो करने लग गया है। उसके बाद में अपन जो इसमें ये बार कुछ नंबर से लगे हुए आएंगे,
इन नंबर्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो कुछ ऐसी विंडो खुलेगी और वो एस्टिमेट के लिए बनाने के लिए ये वाला खुल जाएगा। अब हम मेकर की आईडी पे ही देख रहे हैं अभी, फिर वहाँ वो ड्राफ्ट में कुछ ऐसे विंडो खुलेगी, वहाँ पे क्रिएट न्यू सेक्शन ऑब्जेक्ट साइट, अपने को इस पे क्लिक करना है। फिर अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे वो विंडो जैसे खुलेगी, पहले आपको उस वो जो काम करवाना है उसका नाम और साइट का नाम ये वाला डालना पड़ेगा कि उसका क्या है। ये जो पर्टिकुलर काम है वो टेंडर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा या फिर क्या बोलते हैं विदाउट टेंडर, वो जो है तो मैक्सिमम काम अपन टेंडर के द्वारा ही एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम ये वाला यस ऑप्शन कर देंगे, आगे सेव के लिए आगे बढ़ा देंगे। नेक्स्ट स्टेप, जैसे इस सेव के लिए आगे बढ़ा देंगे, फिर क्रिएशन ऑफ डिटेल एस्टिमेट कुछ ऐसे से विंडो खुलेगी और फिर अपने आप को हमको ये ऐसे खुलने के बाद ये वाला ऑप्शन दिखने लग जाएगा एड आइटम वाला, कि अब हमको उस एस्टिमेट में मान लो किसी पर्टिकुलर एस्टिमेट में 10 या 15 या 20 आइटम्स है अलग अलग, तो हम इस एड आइटम पे क्लिक करते जाएंगे और वो पर्टिकुलर आइटम्स है वो आगे जोड़ते जाएंगे, अपना एस्टिमेट तैयार होता जाएगा। तो लेट्स सपोज जैसे एड आइटम, पहला आइटम हमने क्लिक वो चूज किया, एड आइटम पे क्लिक करते ही अपने पास ये 3-4 ऑप्शन आएंगे। पहले एड BSR IFMS BSR, एड नॉन BSR आइटम, एड BSR आउट ऑफ, ये 3-4 ऑप्शन आएंगे। तो नॉन BSR आइटम है, यूजुअली नॉन BSR आइटम अगर आप चूज करोगे या नॉन BSR आइटम डालोगे तो वो हायरार्की से लगभग वो नॉन BSR आइटम है, उनकी अप्रूवल चीफ के द्वारा दी जाती है, तो वो चीफ तक जाएंगे। तो मैक्सिमम काम वर्क है वो अपने नॉन मैक्सिमम वर्क्स है वो अपने BSR आइटम से ही हो जाएंगे, तो अपन एड BSR पे क्लिक कर देंगे। तो जो अपना जो एस्टिमेट है वो एस्टिमेट का पहला आइटम जिसमें BSR का होगा, जैसे सच एज जैसे PWD BSR है या वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट BSR है या PHED BSR है, उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर BSR को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चैप्टर और वो ऑप्शन पूछेगा कि कौन से चैप्टर का कितना नंबर आइटम है, वो हम यहाँ से चैप्टर जैसे चूज करेंगे ये सारे आइटम यहाँ शो करने लग जाएगा और वो हम पर्टिकुलर जिस आइटम को लेना उस पर्टिकुलर आइटम के बॉक्स बार पे क्लिक करके हम उस आइटम को सेव कर लेंगे। ऐसे करते करते हम जितने भी आइटम है अपने उस एस्टिमेट में वो सारे आइटम हम सेव कर लेंगे। ऐसे जैसे मान लो कि इन्होंने ये 3 आइटम थे, तीनों आइटम सेव कर लिए। सेव करने के बाद अब अपने को ये आइटम सेव हुआ है, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि उनकी क्वांटिटी 0 ही आ रही है। तो उसके लिए उस पर्टिकुलर आइटम के आप लास्ट में आएँगे तो वहाँ एक्शन एक प्लस का साइन लगा हुआ दिखाई देगा। आप उस प्लस के साइन पे क्लिक करोगे, तो प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद वो सबसे पहले माँगता है आपसे लोकेशन, कि वो पर्टिकुलर आइटम है, वो आप आइटम कहाँ यूज़ करोगे, उसकी लोकेशन क्या है। तो आप लोकेशन जहाँ भी आपकी साइट है जो यूज़ होनी है, वो लोकेशन आप डाल सकते हो वहाँ पे, वो लोकेशन आपको डाल देनी है कि हम यहाँ यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में वो आइटम का डिस्क्रिप्शन पूछेगा कि आइटम की डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी तो अपने क्वांटिटी पूछेगा और डिस्क्रिप्शन पूछेगा, वो हम डिटेल डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी डाल देंगे और फिर उस सेव पे क्लिक करेंगे तो वो उस आइटम की वो क्वांटिटी सेव हो गई। ऐसे करते करते हम जितने भी अपने भी आइटम है एस्टिमेट में ले रखे हैं वो सारे आइटम की क्वांटिटीज ऐड करते जाएंगे और वो अपना एस्टिमेट हो जाएगा। सबसे लास्ट में अगर अपने सारे आइटम्स यहाँ सेव हो गए और उनकी क्वांटिटी अपन ने लिख दी है। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है ये अपने को कंटिजेंसी, मिसलेनियस अमाउंट, प्रो रेटा, जीएसटी अमाउंट, प्राइस एस्केलेशन। तो अपने को कंटिजेंसी जितनी भी माननी है, जैसे कई जगह 2% लेके चलते हैं, कई जगह 3% लेके चलते हैं, तो ये यहाँ पे परसेंट के हिसाब से नहीं उठाता है। आपको जो ये टोटल आइटम होता है, इस टोटल आइटम का टोटल जो इस एस्टिमेट की अमाउंट है, जिस शेड्यूल अमाउंट, उस जिस शेड्यूल अमाउंट का 2% करके आपको वो अमाउंट डालना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर आप चाहो तो प्रो रेटा और प्राइस एस्केलेशन जैसा भी आपके यहाँ रिलेटिव है उस तरीके से ये डाल सकते हैं। और फिर ये यहाँ पे आपको वैसे लिखना पड़ेगा, जैसे अगर टोटल इसका जी शेड्यूल अमाउंट फॉर एग्जांपल 100 रुपए है, तो 100 रुपए है तो ये 100 रुपए सॉरी, जैसे ऐसे समझ लो टोटल जी शेड्यूल अमाउंट 1000 रुपए है, तो यहाँ पे आपका 2% लिखने से नहीं होगा, आपको उसका 2% 1000 का 2% कितना होगा, 20 रुपए।
तो आपको यहाँ पे कंटीजेंसी अमाउंट ₹20 डालना पड़ेगा, ना कि 2%। तो आपने वो वाला डाल दिया, लास्ट में सारे ये प्राइस एस्केलेशन, प्रो रेटा, जीएसटी जिस भी तरीके से रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से डाल के आपने उसको करके फिर फॉरवर्ड कर दिया। वो फॉरवर्ड करेगा तो फॉरवर्ड पे जैसे आप जाओगे तो ऐसे विंडो खुलेगी, नेक्स्ट विंडो, वो पूछेगा चेकर, मेकर ने बढ़ा दिया, मेकर फॉरवर्ड कर रहा है तो वो जाएगी चेकर के पास, उस चेकर का नाम भी लिखा हुआ आएगा और आपके पास रिमार्क रिमार्क वाला बॉक्स खुलेगा, आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लीज़ चेक फॉर, क्योंकि आप चेकर को भेज रहे हैं एईएन को किसी से जेईएन की आईडी से, तो वो वहाँ से एईएन की आईडी पे शो होने लग जाएगा, जेईएन से एईएन की आईडी पे। अब इससे ये है कि आपने जेईएन ने बनाया और एईएन की आईडी पे भेज दिया, उसके बाद वो एईएन की आईडी भेजने के बाद कुछ ऐसे विंडो उसमें जेईएन की आईडी पे शो करने लग जाएगी, जिसमें ये अगर आप बाय टास्क लिस्ट के आउटबॉक्स में जाके देखोगे, तो कुछ ऐसे विंडो शो करेगी, उसमें आप जाके ये देख सकते हो कि वो एस्टीमेट है वो एईएन की आईडी पे चला गया है, कितने अनसर्टेनिटी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो और उसमें एक प्रीव्यू का ऑप्शन भी है कि आपने जो बनाया है उसको आप एक बार वो चेक कर सकते हो। ये सारा करने के बाद अपन चलते हैं मेकर की आईडी से सीधा मेकर की आईडी से चेकर की आईडी पे, क्योंकि अपन अपना डिटेल एस्टीमेट मेकर की आईडी पे चेकर की आईडी पे भेज चुके हैं। ये उसका प्रीव्यू हुआ, अपन यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं वो आउटबॉक्स में जाके कि वो जो डिटेल एस्टीमेट बनाया उसका प्रीव्यू आ जाएगा। अब हम चेक करके लॉगिन में जाके उसके इनबॉक्स में जाके चेक कर लेंगे और ये रिक्वेस्ट आईडी जो नंबर से लिखे हुए हैं इसे पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वो एस्टीमेट खुल जाएगा। एस्टीमेट खुल जाएगा तो चेकर है वो इस आइटम को, पर्टिकुलर आइटम सही लिया गया है, उसका क्या क्वांटिटी सही ली गई है या आइटम का नाम वगैरह जो चूज़ किया है उसके द्वारा वो आइटम सही चूज़ किया गया है, ये चेकर अपनी आईडी पे इंश्योर कर लेगा और फिर चेकर इंश्योर करने के बाद चेकर की आईडी पे ही नीचे आएँगी, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं कि सेव एज़ ड्राफ्ट, रिवर्ट, फॉरवर्ड, अगर चेकर उसे रिवर्ट करना चाहे, रिवर्ट कर सकता है। अगर कोई क्वांटिटी या आइटम गलत ले लिया गया है, तो चेकर उसे फॉरवर्ड करना चाहे, तो इस फॉरवर्ड पे क्लिक करेगा। क्लिक करते ही वो आएगा अप्रूवर अप्रूवर एक्शन की आईडी पे जाने के लिए, वहाँ उसका नाम आ जाएगा और ये अपन एक्शन की आईडी पे भेज दिया। फिर वही सेम प्रोसेस कि यहाँ से चेकर की आईडी से अगर अप्रूवर आईडी गया, तो वो चेकर के आउटबॉक्स में आउटबॉक्स में जाके हम ये देख सकते हैं कि वो एक्शन की आईडी पे चला गया है, कितने टाइम से पेंडिंग है। टाइम नहीं बताता है उसमें कि भाई 2 घंटे से पेंडिंग है, 3 घंटे से, उसमें ये बताता है कि 2 दिन से पेंडिंग है, 3 दिन से पेंडिंग है और एक प्रीव्यू का ऑप्शन भी आता है कि अपन एक बार और भेजने के बाद चेक कर सकते हैं प्रीव्यू में कि जो अपने द्वारा डिटेल स्टेटमेंट बनाया गया है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो अपन उसको देख सकते हैं। फिर वो अगर एक्शन की आईडी पे चला गया है सारा, तो एक्शन की आईडी पे जाने के बाद फिर सबसे पहले एक्शन की आईडी पे जाने के बाद हम वही कि एक्शन का उम, एक मिनट, एक्शन की आईडी पे जाने के बाद हम एक्शन की आईडी की इनबॉक्स में जाएँगे। सेक्शन की आईडी के इनबॉक्स में जाके हम इस रिक्वेस्ट आईडी, जैसे हमने देखा था चेक पेरोल मेकर की आईडी, वैसे ही यहाँ पे भी रिक्वेस्ट आईडी शो करेगी, उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो एस्टीमेट है एक्शन की आईडी पे शो करने लग जाएगा, अप्रूवर की आईडी पे शो करने लग जाएगा। तो उसमें भी अगर एक्शन चाहे तो देख सकता है कि आइटम वगैरह सही है, क्वांटिटी सही है या नहीं है। अगर सब कुछ सही है, फिर उसके बाद में एक्शन की आईडी पे नीचे ही नीचे वो 2 ऑप्शन आते हैं, अप्रूव एट ई साइड और एक फॉरवर्ड। अगर उस एस्टीमेट का टीएस जारी करने की पावर एक्शन की पावर में है, तो अप्रूव एंड ई साइन कर देगा, अदरवाइज़ वो फॉरवर्ड करके अपने से नेक्स्ट हायरार्की वाले लेवल पे उसको एस्टीमेट को फॉरवर्ड कर देगा। तो लेट अस अज्यूम कि इस एस्टीमेट को सैंक्शन करने की पावर एक्शन के पास है, तो एक्शन अप्रूव एंड ई साइन पे क्लिक करेगा और क्लिक करेगा
और फिर यस वाला बटन दबाते ही अपना क्या बोलते हैं वो एस्टिमेट कंफर्मेशन के लिए रिमार्क वगैरह वो क्लिक वो अप्रूव करते ही वो अप्रूव हो जाएगा। आप करने के बाद में अप्रूव एंड ई साइन करने के बाद में ये कुछ प्रीव्यू खुलेगा टेक्निकल सेक्शन का कि अप्रूव एंड ई साइन टेक्निकल सेक्शन में प्रीव्यू खुलेगा। अपन प्रीव्यू खोल के देख सकते हैं कि क्या सही है या जैसे भी है वो एक बार और आप चेक कर सकते हैं लास्ट टाइम टीएस जारी करने से पहले। तो वो खोलने के बाद हम उसको ओके करेंगे। ओके करते ही एक्शन की आईडी पे उसको टीएस जारी करने से पहले एक्शन की आईडी से एक्शन को अप्रूवर को अपने आधार नंबर यहाँ दर्ज करने पड़ेंगे। वहाँ से आधार ओटीपी जाएगा और आधार ओटीपी जाने के बाद जिससे हम ओटीपी इसमें देंगे तो फिर ओटीपी देते ही ओटीपी जैसे ही सबमिट करते हैं वो टीएस उस पर्टिकुलर की जो डिटेल एस्टीमेट बना है उसकी टीएस जारी हो जाएगी, टेक्निकल सैंक्शन जारी हो जाएगी। अब जो भी हमने अभी ये वाला काम किया है वो फिर मिलेगा वो टेक्निकल सैंक्शन एचओ की आईडी में जो टेक्निकल सैंक्शन वाला ऑप्शन है उसमें अप्रूव टीएस में जाके फिर हम उसको देख सकते हैं कि उसकी टीएस जारी हुई है या नहीं हुई। तो थैंक यू।